नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू, जो कि हमारे भारत की पारंपरिक मिठाई है। हमारे यहाँ जब भी कभी कोई खुशी का मौका होता है तो मुंह मीठा करने के लिए लड्डू की ही बात होती है। कई लोग कहते हैं कि उनके लड्डू सख्त हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं उनके लड्डू बंधते नहीं है, बेसन लूज हो जाता है। इन सारे कारणों का निवारण मैं आज की अपनी इस वीडियो में करूँगी, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल घी, उसका जस्ट डबल 2 बाउल अच्छी तरह से भरकर बेसन और बेसन के बराबर ही तगार। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहला टिप्स ये है कि आपको जो बर्तन लेना है वो हैवी बेस लेना है। अगर आप हल्के पैंदे का कोई बर्तन लेंगे तो जो बेसन है वो जल जाएगा, जिससे कि हमारे जो लड्डू हैं उसमें कलर खुशबू दोनों ही बेकार हो जाएंगी। सबसे पहले हम डालेंगे बेसन, जितना बेसन उसका हाफ घी, नपाने से, वजन से नहीं। अब इसको मीडियम आंच पर भूनेंगे। जब हम बेसन भूनना शुरू करेंगे वो सूखा लगेगा, लेकिन आप उसमें घी और मत डालिएगा, वो बाद में ठीक हो जाएगा। देखिए हो गया ना पतला, कितनी आसानी से चल रहा है। बेसन भुनने की क्या पहचान है? बेसन भुनने की पहचान एक तो ये है कि इसमें अरोमा अच्छी आने लगती है, इसका कलर भी चेंज होने लगता है। चारों तरफ से चलाते हुए पलट पलट कर भूनिए, नहीं तो आपका बेसन नीचे से डार्क ब्राउन हो जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। हाँ, कई लोग कहते हैं उनके लड्डू मुंह में लिपटते हैं, उसका रीज़न भी यही होता है कि उनका बेसन कच्चा रह जाता है। और वो कच्चा क्यों रह जाता है कि देखने में तो लगता है कि भुन गया, पर वो लोग तेज आंच पे भून लेते हैं। कलर में तो भुन जाता है लेकिन उसकी कचान रहती है। और एक रीज़न ये होता है कि आप उसमें बूरा डालते हैं। आप बूरा नहीं डालिए, तगार डालिए। तगार क्योंकि दानेदार होती है तो लड्डू आपका दानेदार बनेगा। लड्डुओं को दानेदार बनाने की एक और टिप्स मैं आपको बताती हूँ। जब बेसन आपका भुन जाए तब आप थोड़ा सा इसमें छिड़किए पानी और इसको चलाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि बेसन जो है वो दानेदार हो जाएगा और आपके लड्डू मुंह में चिपकेंगे नहीं। कई लोग कहते हैं कि उनके लड्डू सख्त हो जाते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि आप उन्हें फ्रिज में रख देते होंगे शायद। तो आप लड्डू को कभी भी फ्रिज में मत रखिए, उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रहने दीजिए। कई लोग चाहते हैं कि उनके लड्डुओं का कलर बिल्कुल बेसन के जैसा बना रहे, जो संभव तो है नहीं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को भूनेंगे तो वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन तो होगी ही। उसका एक उपाय है कि उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। हल्दी हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है और आपको आपका मनचाहा कलर भी मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं कि उनका जो बेसन है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से उनके लड्डू की शेप अच्छी नहीं आती है। उसका रीज़न क्या होता है कि आप घी और बेसन का अनुपात सही से लें। अगर घी ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपके लड्डू नहीं बंधेंगे। हाँ, सर्दियों की बात और है कि सर्दियों में घी जम जाता है तो ज़्यादा होगा तो भी वो बंध जाएगा, लेकिन गर्मियों में घी पिघला हुआ रहता है, इसलिए अगर उसकी क्वांटिटी बेसन में ज़्यादा होगी तो आपके लड्डू सही शेप में नहीं बंधेंगे। एक कारण ये भी होता है कि अगर आपका बेसन अभी गर्म है और आपने तभी उसमें मीठा यानी कि तगार मिला दी, तो जो बेसन है और तगार है दोनों मिलके फैल जाएंगे, उसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। अब देखिए हमारा बेसन लगभग भुनने लगा है। अब अगर आप इसको दूसरे बर्तन में निकाल के रखना चाहती हैं तो आप उसको थोड़ा सा और भून लीजिए। लेकिन मैं क्या करूँगी कि अब मुझे लग रहा है कि ये भुनने वाला है लेकिन इसमें थोड़ी सी कसर है, तो उसके लिए मैं इस कढ़ाई में ही इसको चारों तरफ फैलाकर ढक कर रख दूँगी, क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई गर्म है। जो बेसन की कसर भुनने में रह गई है वो ठंडा होने तक पूरी हो जाएगी। हमारा बेसन इतना ठंडा हो चुका है कि हम उसमें उंगली दे सकते हैं। ज़्यादा ठंडा होने पर भी हमारे लड्डू नहीं बंधेंगे। अब एक चौड़ा बर्तन लीजिए और उसमें बेसन को निकाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे तगार, जो कि बेसन के बराबर थी। ये कुछ बादाम है जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है जी, 7-8 इलायची की, जिन्हें हमने पीस लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमने बर्तन चेंज कर लिया क्योंकि उसमें हम अच्छी तरह से चला नहीं पा रहे थे, बाहर गिर रहा था वो। अब हम लड्डू बांधना शुरू करते हैं। कई लोगों के लड्डू एक से नहीं होते हैं, कोई लड्डू छोटा कोई लड्डू बड़ा होता है। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपके लड्डू एक से बनेंगे। देखिए, आप ऐसे करके दोनों हथेलियों में बेसन को भर लीजिए। सेम क्वांटिटी में बेसन भरा हुआ है तो हमारे लड्डू भी सेम साइज़ का बनेगा। अब इसको बांध लीजिए, थोड़ा सा इसको हिला लीजिए, बिल्कुल चिकना बढ़िया लड्डू बनेगा। लीजिए, बिना किसी त्योहार
हमारे लड्डू तैयार। आप भी बिना त्योहार के ही घर में लड्डू बनाइए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।